आइए बच्चों सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल ये एवरेज चैप्टर से है, कैसे हल करते हैं। आइए बच्चों, 23 संख्याओं का औसत 51 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 49 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 54 है। यदि 12वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। हमें शेष संख्याओं का औसत निकालना है, तो पहले हम 12वीं संख्या निकालेंगे। 12वीं संख्या निकालने के लिए हमें डेविएशन निकालना पड़ेगा। डेविएशन डी बराबर डेविएशन डी बराबर डेविएशन डी बराबर कितना हो जाएगा, 12 संख्याओं से 49 है जो 23 संख्याओं के औसत से कितना कम है जी, 2 कम है, माइनस का हो जाएगा 2 गुणे 12 और जी 54 है, ये 51 से कितना अधिक है, एक अधिक प्लस का आ जाएगा गुणे 12, जी वैल्यू आ जाएगा 12, इसमें कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, डेविएशन 12 आ गए। तो अपनी जो 12वीं संख्या होगी, 12वीं संख्या वो हो जाएगी अपनी 12वीं संख्या 51 प्लस के 12 बराबर 63। ठीक है, अब अपन को निकालना है कि 12वीं संख्या जब निकल जाए तो 12वीं संख्या 12 ज्यादा लेके निकल गई तो शेष संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, शेष संख्याओं का औसत हो जाएगा अपना 51 से कम होगा ना, 51 माइनस के 12 बटे कितनी संख्याएं बची, अब 22, 22 संख्याओं में इनको बांट दे, छक 12 या ये आ जाएगा अपना 51 माइनस 0.54 5, ये आ जाएगा अपना तो 50.46, 50.46 तो अपना आंसर हो जाएगा, तो अपना पहला आंसर हो जाएगा, पहला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आया आपको, सवाल समझ में आया। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कैसे हल करना है इसको देखना। एक परीक्षा में 84 छात्रों का औसत अंक 95 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 10 और 11 है, लड़कों का औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से 20% कम है। यहाँ जो औसत है वो परसेंटेज में दे रखा है। ठीक है, बॉयज और गर्ल, बॉयज एवरेज, बॉयज का है कागज 20% कम, अगर जी गर्ल्स का एक्स है, गर्ल्स का कितना है एक्स, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, अगर जी 5x है, 5x है तो ये होगा 4x, ये मतलब है एवरेज का। टोटल का एवरेज अपन को दे रखा है वो है 95। ठीक है, और इनका रेशियो दे रखा है 10 और 11, ये है। ठीक है, अब जब अपन बीच की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं अपन और इसका इसमें गुणा कर देते हैं और इसको जोड़ के लिख देते हैं, ये तो करते हैं अपन। 95 बराबर 4x गुणे 10 प्लस के 5x गुणे 11 बटे, दोनों जुड़ जाएंगे जो कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, 95 बराबर 40x 55x। ठीक है, अब देखो इनका गुणा कर लो,
95 और 21 का, तो ये तो हो जाएगा अपना 95x सही आ जाएगा, ये आ जाएगा 95x। ये है 95 गुणे 21, तो 95 से 95 कैंसिल हो गई, x बराबर आ जाएगा 21। तो अब x की वैल्यू 21 है, लेकिन अपन को निकालना क्या है, लड़कों का। तो लड़कों का औसत, इसका लड़कों का औसत, लड़कों का औसत कितना हो जाएगा, यही लिख लीजिए 21 गुणे 4 एवरेज, ये आ जाएगा 84। अपना आंसर हो जाएगा डी, डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगला सवाल हल करें। अगला सवाल पढ़ते हैं, देखिए। एक कक्षा में 49 छात्रों का औसत वजन 39 किलोग्राम है। उनमें से 7 छात्र जिनका औसत वजन 40 किलोग्राम है कक्षा छोड़ देते हैं, और अन्य 7 छात्र जिनका औसत वजन 54 किलोग्राम है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। कक्षा का नया औसत वजन ज्ञात। 7 छात्र हैं, तो हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, टोटल में क्या फर्क आया, टोटल में कितना अंतर आया, इसको देखते हैं। ठीक है, टोटल में कितना फर्क आया। तो टोटल में फर्क निकालने के लिए 7 छात्र गए, लेकिन कितने किलोग्राम वाले गए, 40 किलोग्राम वाले, तो एवरेज से कितना ज्यादा लेके गए वो, 1 किलोग्राम। तो ये माइनस के 7 लड़के होगा, तो एक आए भी कितने हैं, 7 लड़के आए, लेकिन कितना लेके आए वो, 54। तो कितना ज्यादा लेके आए, 39 से कितना ज्यादा लेके आए, 39 से वो 41 हो गया, 15 ज्यादा लेके आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 7 कॉमन ले लो, 14, 14 सत्ते 98, यानी कि 98 ज्यादा लेके आए। ठीक है, अब न्यू एवरेज, न्यू एवरेज है अपना, वो कितना होना चाहिए, तो वो 98 ज्यादा लेके आए, तो पुराने वाले एवरेज में जुड़ जाएगा। 39 है, 39 प्लस के 98 बटे लड़के कितने हैं, 49, ये 2 बार कट जाएगा इस, तो अपना एवरेज आ जाएगा 39 और 41, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इतना टोटल में क्या फर्क आया वो निकालते अपन। तो 7 लड़के गए, 7 किलोग्राम कम हो गया, और 7 लड़के आए लेकिन 15 किलोग्राम वो ज्यादा लेके आए। ठीक है, तो टोटल में कितना फर्क आ गया, 98 ज्यादा लेके आए। तो 98 को अपन जितने छात्र उनमें बराबर बांट देंगे, तो बांट दिया तो औसत कितना बढ़ गया अपना, 41 हो गया 39। ठीक है, ये अपना आंसर है। अगला सवाल हल करते हैं। इसको देखिए, अच्छे सवाल है जी। जैसे कि 40 छात्रों का औसत कद 163 सेंटीमीटर है। किसी विशेष दिन 3 छात्र ए बी सी अनुपस्थित थे और शेष छात्रों का औसत कद 162 पाया गया। यानी कि 40 से जब 3 घटा देंगे आप, तो 37 बचेंगे। ठीक है, 37 का है 162, ए और बी का कद बराबर है, सी का कद, तो अपन लोग पहले ए और बी का टोटल निकाल लेंगे। ए और बी का टोटल, ए और बी का टोटल निकालेंगे अपन, तो ए ए एक्स है, तो बी भी एक्स हो जाएगा। वो आगे लिखा है कि सी का कद ए से 2 सेंटीमीटर कम है, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस के 2 हो जाएगा। इनका जब टोटल निकालेंगे अपन, टोटल कितना आना चाहिए,
शेष छात्रों का 162 यानी कि 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। तो ये तीनों छात्र जो है 1-1 सेंटीमीटर और ज्यादा ले जाते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ज्यादा लेके जाते हैं। कैसे करेंगे, तो टोटल लगाएंगे अपन। इन सबके पास 163 गुणे 3 इतना तो होगा। ठीक है, साथ में कितना और होगा, एक कम हो गया जी, इतना ज्यादा लेके चले गए वो। ठीक है, तो एक कम हो गया, कितने लड़कों से ज्यादा लेके चले गए, 37 से। तो 1 गुणे 37। ठीक है, बस ये इनका टोटल होगा। इधर का 9 छंग 18 4 37 जाएगा अपना। 9 7 16 8 3 11 12 और 500 कितना हो जाएगा, 526। ठीक, अब दो इसमें और जुड़ जाएंगे ये हो जाएगा 3x। 3x बराबर 528। x बराबर आ जाएगा 3 का भाग चला जाएगा 3 बचे 7 21 18 176 का पूछा है। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी। c की वैल्यू आ जाएगी 174 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगला सवाल देखिए। एक क्रिकेट मैच के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 7.2 था। 272 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में औसत रन रेट क्या होना चाहिए। औसत रन रेट क्या होना चाहिए एक क्रिकेट मैच के पहले 10 ओवरों में। देखो 10 ओवरों में रन रेट था 7.2, उसने कितने रन बना लिए होंगे 10 ओवर में। 10 ओवर के जो रन थे वो हो गए आपके 10 गुणे 7.2 यानी कि 72 रन बना लिए। शेष रन कितनी बचे अब, शेष रन, शेष रन हो गए आपके 272 में से 72 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 200। अब 200 रन कितने में बनाने, 40 ओवरों में। तो रन रेट क्या होना चाहिए 200 बटे 40। तो ये आ जाएगा 5 रन प्रति ओवर। अपना ऑप्शन हो जाएगा डी। डी अपना करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हल कर ले। अगला सवाल देखिए, इसको देखो, भी एक अच्छा सवाल है। ठीक है, भी एक अच्छा सवाल है। पी और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। यदि पी का वजन उसके 3 दोस्तों के औसत वजन से 4 किलोग्राम अधिक है, तो पी का वजन क्या है। हम इसमें ये देख लेंगे, 3 दोस्त हैं जी, 3 दोस्त, इनका औसत वजन कितना है। देखो पी और 3 दोस्त, अगर इनका औसत वजन x है तो इनका इसका वजन हो जाएगा x प्लस के 4। 3 दोस्तों के औसत वजन से 4 किलोग्राम अधिक है। ठीक है, हो गया x प्लस 4। पी का वजन क्या है, तो पहले x की वैल्यू निकालेंगे तभी तो पता चलेगा अपन को कितना है।
है। अब देखो 55 किलोग्राम है, इसमें गुणा, अपन गुणा कर देंगे 4 का तो योगफल पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। यानी x + 4 + के 3x, तीन दोस्तों का x है तो टोटल कितना हो जाएगा 3x बराबर 4 का इसमें गुणा कर दो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 दो भाई 220, जो हो जाएगा 4x, 4 इधर जाएगा घट जाएगा तो हो जाएगा 216, x बराबर 4 पंचे 20, 4 चौको 16, ठीक है। p बराबर आ जाएगा 54 + के 4, यानी 58, 58 आ जाएगा तो अपना आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हल करते हैं। एक कार पहले 275 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और अगले 315 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी, यानी कि औसत गति निकालना पड़ेगा। औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल समय, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 275 + के 315, ये हो जाएगा 590 किलोमीटर, यानी टोटल दूरी 590 किलोमीटर है। अब निकाल लेंगे अपन समय टी, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 275 बटे 50 + 215 बटे 70, 5 से काट 55 25, 55 7 से कट 7 चौको 28, 7 पना 35, क्या आ जाएगा अपना 100 आ जाएगा, 100 बटे 10, 100 बटे 10 का मतलब 10 घंटा, ठीक है। तो औसत चाल, अब औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल बराबर हो जाएगी 590 बटे 10, कैंसिल बराबर 59, और अपना आंसर आ जाएगा ए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, अगला सवाल हल करिए। अगला सवाल हल करते हैं, ए और बी का औसत, पहले तो अपन को ए बी सी डी का योगफल निकालना पड़ेगा, पहले ए + बी का योगफल निकालेंगे अपन, का ए + बी का
योगफल निकालेंगे। ए प्लस बी का योगफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ए प्लस बी का योगफल कैसे निकलेगा, देखो एक कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 का इसमें गुणा कर देंगे, 55 गुणे 6 बराबर 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 300, 6 पंचे 330, 330 आ गए। इसी तरीके से 330 में से अपन घटाएंगे कितना, की वैल्यू देखना, 3 3 6 2 8 है, 4 2 6 7 6 13, 13 और 5 हो गए आप 188। इनको घटा दो, 2 13 में से 9 गए, 9 4 13, 2 गए 142, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी बराबर 142। इसी तरीके से अपन निकाल लेंगे सी प्लस के डी का योगफल। उसमें अपन देखो कितना, कितनी संख्याएं हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का इसमें गुणा कर देंगे, 7 × 5 = 350, 7 × 21 350 और 371। माइनस इन्हें जोड़ दो, 5 2 7, 7 9 7 16, 17 18 19, ठीक। फिर इसके बाद 5 10, 4 14, 4 18, 18 4 22, वैल्यू आ जाएगी कितनी, 11 में से 9 गए, 2 बचे, 7 में से 3 गए, 4 बचे, 142। देखो ए प्लस बी और सी प्लस डी का एक फल 142, 142 आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ जाएगा, यहाँ देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस बटे 4, ये अपन को निकालना है, कितना आ जाएगा, 142 प्लस की 142, 284/4, वैल्यू आ जाएगी 4 28, 4 ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल हल करते हैं जी। एक कक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक 72 है और उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 75 है, कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, इसको एलिगेशन मेथड से अपन लोग हल कर लेंगे। यहाँ औसत आ जाएंगे, औसत अंक कितने हैं, लड़कों के हैं 70, लड़कियों के हैं 75, टोटल अंक है 72, तो अपन एलिगेशन लगा देंगे। 72 में से 70 गए तो यहाँ 2 बचेंगे, 75 में से 72 गए तो यहाँ 3 बचेंगे, तो इनका रेशियो आ जाएगा 3:2। लेकिन टोटल कितने छात्र हैं 50, यानी 3 और 2 यानी कि 5, 5 यूनिट की वैल्यू है 50, 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो हमें पूछा गया है लड़के, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हल करते हैं। ये भी अच्छा सवाल है। 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम है
कप्तान की आयु 26 वर्ष। कैप्टन की आयु अपन को दे रखी है, कैप्टन सी, और विकेट कीपर ये 26, विकेट कीपर 3 वर्ष बड़ा है तो वो हो जाएगा 29। ठीक है। यदि इन दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए, शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। टीम की औसत आयु क्या है? टोटल आयु, एवरेज टीम की औसत आयु क्या है? ठीक है। इन दोनों को निकाल दिया, इनकी आयु अपन को पता चलेगी, एक 26 का है, एक 29 का है। ठीक है। और शेष जो खिलाड़ी है, 9 खिलाड़ी बचे अब, तो 9 खिलाड़ियों की औसत आयु है आपकी 1 वर्ष कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कैप्टन और जो विकेट कीपर जो थे, ये पहली वाली औसत से ज्यादा लेके चले गए होंगे, इसलिए ताकत वो कम हो गई है। नहीं हो गई होगी, दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए, दोनों की आयु को अपन ने छोड़ दिया तो बचे 9 लोग। ठीक है। तो आयु, पहले मान के चलो 11 सदस्यों का औसत एक्स मान लो। ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल? 11 एक्स। अब 9 खिलाड़ी बचे हैं, 9 खिलाड़ियों की कितनी है, 1 वर्ष कम हो गई, तो 9 × x - 1। इनका जो अंतर है इसके बराबर है, इन दोनों के योग के बराबर है। 9 × 6 = 15, 4 ठीक है। तो आप देख लो, 9x, 3x बचेंगे, 3x प्लस के 9 बराबर 55। 3x बराबर 9, 55 में से 9 घटा दो, 46। 2 आए, सो 2 बची ना, x बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है, x बराबर 23। लेकिन अपन से पूछा क्या है, x अपन ने मानी थी टोटल का, तो अपना सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। टोटल की औसत आयु x ही तो मानी थी अपन ने, वही अपन से पूछी है टीम की औसत आयु। ये लिख लेना, टीम औसत आयु x। ठीक है। अगला सवाल हल करते हैं, इसको देख, 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का 15, अंतिम 3 संख्याओं का 16 है, ये अंतिम संख्या 19 है। पहली संख्या क्या है? 4 संख्याएं हैं। ठीक है। पहली 3 का औसत 15, अंतिम 3 का औसत
चार संख्याएं आप मान लीजिए, कौन कौन सी हैं? ए, बी और डी। इन तीन का औसत अपन को दे रखा है कितना? 15। और इन तीन का औसत दे रखा है अपन को कितना? 19। तो अपन का टोटल निकाल लेंगे। टोटल कितना हो जाएगा? इनका टोटल कितना हो जाएगा? 15 तिया 45 और 19 तिया, यह टोटल हो जाएगा 19 तिया 57। ठीक है, अब देखो अपन को ये दे रखा है ए प्लस बी प्लस बराबर 45 और प्लस प्लस बराबर 57। अपन को निकालना क्या है? पहली संख्या की वैल्यू निकालना पड़ता है, सॉरी। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कि ऊपर वाले में से जी घटा देवे तो बी और सी कैंसिल हो जाएंगे। और डी को अपन को दिया रखा है, डी बराबर उन्होंने पहले ही दे रखा है, डी बराबर दे रखा है 19। तो इससे अपन को क्या पता चल जाएगा? ऊपर वाले में से घटाना। 15 की 45, 16 है, सॉरी 16 की 48, 48 जाएगा 48। ठीक है, जाएगा 48। या ऐसा कर दो, 48 में से 45 घटा दो, 3 बची, वैल्यू आ जाएगी कितनी? माइनस बराबर बराबर ये आ जाएगा 19 माइनस बराबर, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सवाल? आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में अपन लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है।